कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। ग्रेफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो एक कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। बढ़ती है, गुलामी की बेड़ियां तोड़ डाली गई, गुलामी के ढांचे नष्ट हो गए। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और सनातन धर्म की ध्वजा पताका उसके ऊपर फहरा रही है। यह है भारत का वैभव, जो प्रत्यक्ष दिखता है। कोई सोचता था काशी में, काशी विश्वनाथ धाम, आज से 10 साल पहले कोई जाता था, 10 श्रद्धालु एक साथ आने में कठिनाई होती थी, 50 लोग नहीं जा सकते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है, दर्शन कर सकता है। इस समय 1.5 से लेकर 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन कर रहा है। अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहा है। कोई भय नहीं, कहीं कंजेशन नहीं, कहीं पर अफरा तफरी नहीं। और प्रयागराज में समरसता का क्या अद्भुत नजारा है। मौनी अमावस्या में 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 4.5 करोड़। दुनिया के कई देशों की आबादी 4.5 करोड़ नहीं है, जहां हमारे यहां एक दिन में लोग संगम में, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह भारत में ही हो सकता है। ये संतों का प्रताप है, इनकी साधना का प्रतिफल है, राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, और आने वाले हर श्रद्धालु को सुविधाजनक तरीके से उसकी आस्था का सम्मान करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
पिछला एक सहस्त्राब्दी यानी 8वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक भारत ने गुलामी की बेड़ियों को और विदेशी आक्रांताओं को झेला है। अब अगला 1000 वर्ष ये भारत का वर्ष है, सनातन धर्म को परम वैभव तक ले जाने का वर्ष है और इसी के लिए हम सबको अब कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना। 1000 वर्ष तक दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत का डंका होना चाहिए, भारत का सनातन धर्म का डंका बजना चाहिए। इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा।